अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो ब्लिंक सर्वर जो है उसको मोबाइल में कैसे रन कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन थे कि उसको हार्डवेयर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन में देना है और कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो हार्डवेयर पे देना है, हार्डवेयर साइट वाली जो एप्लीकेशन है उस पर देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने हार्डवेयर को उस सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करना है और कौन सा आईपी किस जगह पे देना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने यूज़रलैंड एप्लीकेशन में आके उसी तरह से जो है वो अपना सर्वर जो है वो लॉन्च करना है। तो इधर मैं सबसे पहले जो है वो अपना सर्वर चलाऊँगा। तो ये जो सर्वर है ये सक्सेसफुली देखें अब जो रन हो रहा है। तो इसके बाद हमने जाना है अपने वाईफाई की सेटिंग में और वहाँ से हमने अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस जो है वो फाइंड करना है कि अब हमारे मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है। तो इसके लिए सिंपल आप जाएं सेटिंग में, वाईफाई की सेटिंग में, और इधर जाके देखें तो इस जगह पे आपको अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये 192.168.0.103 वाला। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और यही वो आईपी एड्रेस है जिसको हम हार्डवेयर वाली एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। यही वाला सेम आईपी एड्रेस जो है ये हम हार्डवेयर वाली साइड वाली एप्लीकेशन में भी यूज़ करेंगे और हम यही वाला आईपी एड्रेस जो है ये हम ब्लिंक की जो एप्लीकेशन है मोबाइल की उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों चीज़ें यानी हार्डवेयर भी और ये मोबाइल वाली एप्लीकेशन भी ये एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होनी चाहिए। यानी आपका मोबाइल जिस वाईफाई से कनेक्टेड हो उसी वाईफाई से आपका हार्डवेयर भी कनेक्ट होना चाहिए। तो ये तो थी आईपी एड्रेस से रिलेटेड चीज़ें। अब मैं आपको ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जाएंगे ब्लिंक वाली एप्लीकेशन में। तो इधर आ गए हम ब्लिंक वाली एप्लीकेशन में। यहाँ पे आके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए मैंने ये अपना अकाउंट बनाया हुआ है सर। मैं अब इसका पासवर्ड इंटर करूँगा। तो ये मैंने पासवर्ड भी इसका सेव किया हुआ था, पासवर्ड इंटर कर दिया। अब देखें इधर जो मैंने सेटिंग रखी हुई है वो मैंने बिल्कुल वही आईपी एड्रेस रखा हुआ है जो इस मोबाइल का है और इधर ये जो है ना वो सर्वर रन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल इधर जाके ओके करूँगा और इसमें लॉगिन कर लूँगा। तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो जो भी टोकन होगा मेरा वो वहाँ से एप्लीकेशन से मैं कॉपी कर लूँगा। इस चीज़ को देखने के लिए आप वो पीछे वाली वीडियो देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैंने एप्लीकेशन में से किस तरह से जो टोकन है वो कॉपी किया था। तो जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा कि हमने इसको अपना जो हार्डवेयर है उसको कैसे कनेक्ट करना है इस सर्वर से। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बाकी की वीडियो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ कि वहाँ पे हमने सेटिंग कैसे करनी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये अब हम जो है वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन जो है वो ओपन की है जो ब्लिंक की डिफ़ॉल्ट एग्जाम्पल एप्लीकेशन है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई मैंने इस तरह से किया है कि जो डिफ़ॉल्ट एग्जांपल है वो इथरनेट के साथ वर्किंग के लिए है। मैंने इसको थोड़ा वाईफाई के लिए मॉडिफाई कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले जो इधर आपने ऑथेंटिकेशन जो है ये आपने अपनी एप्लीकेशन से ऑथेंटिकेशन टोकन जो है वो इधर जो है कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। दूसरे नंबर पर आपने अपने वाईफाई नेटवर्क का SSID यानी नाम जो है वो और जो आपके वाईफाई का पासवर्ड है वो इधर देना है। ये उसी वाईफाई का नाम और पासवर्ड देना है जिसके साथ आपका मोबाइल कनेक्ट है। आपने अपने हार्डवेयर को भी उसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। अगर कोई दूसरा नेटवर्क होगा तो ये चीज़ जो है वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये लोकल एरिया पे ही काम करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ये चीज़ होती है और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है blink.begin, ये सिंपल जो जब हम ब्लिंक के क्लाउड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं। तो बैकएंड पे वो खुद ही जो है वो क्लाउड के साथ कनेक्ट कर देता है। लेकिन हमने इसको कर देना कमेंट आउट और ये वाली चीज़ जो है ये रखनी है। इधर हमने ऑथेंटिकेशन, SSID, पासवर्ड और इधर जो है हमने अपने उस मोबाइल का IP एड्रेस देना है जिस पे सर्वर जो है हमारा रन हो रहा है।
तो उसका IP एड्रेस था 192.168.0.103। ठीक है, तो अब जब हम इस एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे और अपने हार्डवेयर को प्रोग्राम करेंगे तो हमारा हार्डवेयर जो है वो इस वाईफाई नेटवर्क के थ्रू जो है इस हमारे मोबाइल पे जो अप एंड रनिंग सर्वर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। तो जो अहम चीज़ है वो ये है, आपका मोबाइल और आपका हार्डवेयर वो एक ही नेटवर्क पे होने चाहिए। ठीक है, अगर दो डिफरेंट नेटवर्क पे होंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो दो डिफरेंट नेटवर्क पे आपने इनको किस तरह से काम में लेके आना है, यानी आपका हार्डवेयर किसी और नेटवर्क पे और आपका मोबाइल किसी और नेटवर्क पे, तब आपने इनको कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं कि क्या मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।